मेरे दोस्त, इस वीडियो के शुरू होने से पहले बहुत कम लोग इस वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे। 12 मिलियन लोग हर साल जॉब मार्केट में एंटर करते हैं। इंडिया में 2023 में बिजनेस स्टार्टअप्स लगभग 9000 के आसपास थे। स्कूल कॉलेज में हमें ट्रिग्नोमेट्री, काइनेमेटिक्स, मुगल हिस्ट्री आने वाली 7 पीढ़ियां भी घर बैठे खा सकती है अगर बिजनेस फेल हो गया। एंड लास्ट और थर्ड काम तुम ये कर सकते हो। मेरे दोस्त, इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूं कि ये वीडियो एकदम रॉ होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैंने एडिटिंग एकदम न के बराबर की है। वो इसीलिए क्योंकि तुम इस वीडियो के अंदर बिजनेस कोर्स के बारे में सीखोगे और बिजनेस पेशेंस मांगता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को इतना बोरिंग बनाने की कोशिश की है कि भाई बहुत कम लोग इस वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे जिन्हें सच में अमीर बनना होगा और अपना बिजनेस बिल्ड करना होगा। लेकिन अगर तुम इस वीडियो के एंड तक पहुंच जाते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर कितने लोग इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। साथ ही कमेंट में ये भी बताना कि तुमने इस एपिसोड से क्या लर्न किया, ताकि तुम्हारी मेमोरी पावर में वो हमेशा के लिए सेव हो जाए और ये एपिसोड देखने का तुम्हें फायदा मिल सके। एंड अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दी हुई है। मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो कि मैं कौन हूँ जो तुम्हें बिजनेस बिल्ड करने का गाइडेंस देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ तुम्हारा फाइनेंशियल गाइडर रवि एंड तुम्हारा वेलकम है इस बिजनेस कोर्स के फर्स्ट एपिसोड में। एंड इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें वो फर्स्ट स्टेप बताने वाला हूं जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने के लिए जरूरी होता है। अगर वैसे मैं पूछूं तो तुम्हारे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? शायद एक पावरफुल टीम होनी चाहिए या फिर बहुत सारा पैसा? अच्छा, हार्ड वर्क तो चाहिए ही होगा। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि तुम्हारे माइंडसेट को इस तरह से डेवलप किया गया है कि तुम इन सब चीज़ों के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हो। असल में एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने के लिए इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग। तुम्हें सबसे पहले कुछ चाहिए तो वो है एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। और आज के इस एपिसोड के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि तुम अपने माइंडसेट को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ये वीडियो 3 पॉइंट्स में डिवाइड होगी, जहां पे फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम जॉब माइंडसेट और बिजनेस माइंडसेट में फर्क समझेंगे और समझेंगे कि बिजनेस माइंडसेट और जॉब माइंडसेट आखिर डेवलप कैसे होता है। सेकंड पॉइंट के अंदर हम देखेंगे कि आखिर बड़े बिजनेसमैन लीडर्स कैसे सोचते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है। और आखिरी थर्ड पॉइंट के अंदर हम ऐसी रिसर्च करने वाले जिससे हम खुद के माइंड को एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड अपने वेल्थ गेन करने के लिए बिजनेस बिल्ड करने का फर्स्ट स्टेप उठा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, अंडरस्टैंडिंग द ट्रैप। मेरे दोस्तों, 2023 के डेटा के हिसाब से इंडिया में 12 मिलियन लोग हर साल जॉब मार्केट में एंटर करते हैं और उनमें से भी 90% लोग अपनी जॉब से खुश नहीं होते। बस वो अपनी जॉब इसीलिए करते हैं ताकि वो अपनी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके। क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा कि अगर कोई बंदा बेरोजगार बैठा होता है तो आसपास की सोसाइटी वाले उसे ताना मारते हैं यार, इसीलिए कुछ लोग ताने से बचने के लिए जॉब करते हैं। साथ ही 2023 के डेटा के हिसाब से इंडिया में 2023 में बिजनेस स्टार्टअप्स लगभग 9000 के आसपास थे, लेकिन उनमें से भी सिर्फ 20% स्टार्टअप ही सक्सेसफुल हुए, बाकी 80% स्टार्टअप फेल हो गए। लेकिन क्यों? वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने अपने मॉडल्स को अनरियलिस्टिक रखा, लोगों की प्रॉब्लम्स के हिसाब से नहीं रखा था, प्रॉपर रिसर्च भी नहीं की थी एंड कई लोगों की तो बिजनेस की जो फाइनेंस प्लानिंग होती है वो भी ठीक से नहीं हुई थी। एंड अकॉर्डिंग टू द CMI रिपोर्ट 2023, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टैंड एट 8% विद मैनी एजुकेटेड यूथ रिमाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द लक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन ट्रेडिशनल सेक्टर्स। मतलब भारत में 8% लोग अनएम्प्लॉयमेंट है और उनमें बहुत सारे हाई एजुकेटेड लोग भी है। इन सबसे हमें यह पता चलता है कि अब पढ़ाई लिखाई करने पर भी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है और अगर मिल भी गई तो हो सकता है कि हमें वो काम ही पसंद ना आए जो हमें नौकरी मिली है। लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में आके काम करना पड़ता है। इसीलिए अगर हम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में समझना होगा, नहीं तो हमारा बिजनेस भी फेल हो सकता है। तो वीडियो के टॉपिक की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर इतने सारे लोग जॉब के पीछे क्यों भागते हैं। देखो, बचपन से हमारे स्कूल कॉलेज में ये सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर से पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं और एक अच्छी नौकरी लेनी है। इवन हमारी फैमिली भी हमें यही कहती है। तुमने देखा होगा कि स्कूल कॉलेज में हमें ट्रिग्नोमेट्री, काइनेमेटिक्स, मुगल हिस्ट्री ऐसी चीजें तो पढ़ाई जाती है, लेकिन तुम सोचना हमें कभी बिजनेस के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, हमें फाइनेंस के बारे में गाइडेंस नहीं दिया जाएगा, टैक्सेस के बारे में नहीं बताया जाएगा। भाई, फाइनेंशियल से जुड़ी कोई भी चीज हमें नहीं बताई जाएगी, क्योंकि स्कूल और कॉलेज हमें ओनली एक फॉलोवर बनाना चाहते हैं, हमारी सोचने की पावर को खत्म कर देते हैं। और हमारे आसपास की सोसाइटी भी यही करती है, इवन हमारी फैमिली भी यही चाहती है कि हम एक सिक्योर जॉब करें। और इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि पूरी सोसाइटी ने उनके माइंडसेट को इसी तरह डेवलप कर दिया है कि उन्हें बस इसमें एक सिक्योर फ्यूचर दिखता है और इसीलिए आज लोग जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एंड अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करते हैं। और आज के टाइम में तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जो कि भाई ऑलरेडी 8 करोड़
से ज्यादा जॉब्स को खत्म कर चुका है और फ्यूचर में ओनली वही लोग सर्वाइव करेंगे जो अपना बिजनेस बिल्ड करने में सफल होंगे। अब समझते हैं कि आखिर जॉब माइंडसेट और बिजनेस माइंडसेट में फर्क क्या होता है। सबसे पहला फर्क होता है सोसाइटी और रिस्क का। देखो, जब तुम जॉब करते हो तो उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। तुम एक कंपनी में फिक्स टाइम के लिए काम करते हो और मंथ के एंड में तुम्हें पेमेंट मिल जाता है, जिससे तुम्हें एक सिक्योरिटी फील होती है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। यहाँ तुम्हारे को सैलरी देने वाला कोई नहीं होता, इसमें रिस्क लेना होता है। लेकिन अगर तुम इस फील्ड में स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हो तो तुम्हारी जो इनकम होती है वो एकदम लिमिटलेस होती है और यहाँ पे तुम्हारे पास कोई टाइम फिक्स नहीं होता। तुम यहाँ पे अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए 24/7 काम करते हो। दूसरा फर्क होता है वो होता है ग्रोथ का। देखो, एक कंपनी में तुम्हारी इनकम फिक्स होती है एंड जब तुम्हारा प्रमोशन होता है तो तुम्हारी इनकम थोड़ी सी बढ़ती है और एक टाइम के बाद वो भी स्टेबल हो जाती है। जब तक तुम जॉब करोगे तब तक तो तुम्हारे पास पैसा आता रहेगा। अगर तुमने जॉब को छोड़ दिया तो तुम्हारे पास पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन बिजनेस में तुम्हारे पास कोई लिमिट नहीं होती। बिजनेस को जितना ज्यादा ग्रो करोगे तुम्हारी इनकम भी उतनी ही ज्यादा होगी और एक बार अगर तुमने अपना बिजनेस सक्सेसफुल तरीके से बिल्ड कर दिया तो तुम्हें आने वाली 7 पीढ़ियां भी घर बैठे खा सकती है। तुम इतना पैसा बिजनेस से अर्न कर सकते हो। तीसरा मेजर फर्क जो होता है वो होता है फ्रीडम का। देखो, ये तो पक्का है कि जॉब में तुम्हारे पास कोई फ्रीडम या आजादी नहीं होती। तुम्हें अपने बॉस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी का यूज अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए करना होता है, जहां पे तुम किसी और के सपने को बिल्ड कर रहे हो। तो लेकिन जब एक बिजनेस की बात आती है तो वहां पे तुम्हारे पास फुल फ्रीडम होती है। तुम अपने बिजनेस के मालिक होते हो, अपनी कंपनी के बॉस होते हो और तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारे ब्रेन पावर का यूज तुम खुद के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कर रहे होते हो एंड अपनी टीम के लीडर तुम खुद होते हो। और ये सब समझना जरूरी है कि जॉब एक ट्रैप है और जब तक तुम खुद को एक बिजनेस माइंडसेट में शिफ्ट नहीं करोगे तब तक तुम रियल लेवल का एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। और तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए अपनी सोच को एक्सपेंड करना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, सिक्योरिटी वाले माइंडसेट को ब्रेक करो यार और अपॉर्चुनिटीज को कैच करो। अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि जॉब एक ट्रैप है, लेकिन अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? हाउ कैन यू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस ट्रैप? और इसके लिए देखते हैं पॉइंट नंबर 2, ब्रेकिंग द साइकिल। देखो, बिजनेस माइंडसेट दुनिया भर के सभी एंटरप्रेन्योर्स का एक सीक्रेट होता है और इस माइंडसेट की सबसे बड़ी पहचान होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। जब एक आम आदमी के सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना तो वो उससे बचने की कोशिश करता है, वो परेशान हो जाता है। लेकिन वहीं जब एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उससे परेशान नहीं होता, बल्कि सोचता है कि मैं इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकाल सकूं और वो एक प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और यहीं से बनता है एक बिजनेस, एक नया आइडिया, एक नई कंपनी। फॉर एग्जांपल, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जैसे अमेजोन, उबर, जोमेटो एक बेसिक प्रॉब्लम से शुरू हुई थी। जैसे लोगों को घर बैठे शॉपिंग करनी थी तो इसके सॉल्यूशन के लिए अमेजोन बना। लोगों को आसानी से घर बैठे ट्रेवलिंग करने की जरूरत थी तो इसके सॉल्यूशन के लिए उबर जैसी कंपनी बनी। ऐसे ही हर कंपनी किसी न किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बनी होती है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करना ही काफी नहीं है, रिस्क टेकिंग साइकोलॉजी भी होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा लोग बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो रिस्क लेने से डरते हैं। वो सोचते हैं अगर बिजनेस फेल हो गया तो लॉस हो गया। तो एक रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया कि जो 90% बिजनेस फेल होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स कॉमन होती है, लाइक पुअर प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे बिजनेस मार्केट की डिमांड को समझे बिना कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। सेकंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कुछ लोग अपने बिजनेस में लगे पैसे मैनेज ही नहीं कर पाते। थर्ड है रॉन्ग टाइमिंग। लोग बदलते समय के हिसाब से बिजनेस शुरू नहीं करते, वो पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और इस वजह से उनका बिजनेस फेल होता है। फोर्थ होता है टाइम इशू। कुछ लोग रॉन्ग लोगों के साथ मिलकर के टीम बनाते हैं और वो टीम ऐसी होती है जो बिजनेस को प्रॉफिट में ले जाने की बजाय लॉस में डाल देती है। एंड फिफ्थ होता है लक ऑफ पेशेंस। बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि बिजनेस पेशेंस मांगता है और वो जल्दी सक्सेसफुल होने की उम्मीद रखते हैं और जब सक्सेस नहीं मिलती तो गिव अप कर देते हैं। और इसीलिए मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि बिजनेस पेशेंस मांगता है। लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब जेफ बेजोस ने अमेजोन शुरू किया था तो कई सालों तक उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और दुनिया उन पे हंसती थी, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा और गिव अप नहीं किया और आज उसका नतीजा ये है कि अमेजोन वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। और ये जो पॉइंट मैंने तुम्हें बताए हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए तुम अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। एंड अब अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं, जिसके बिना दुनिया की कोई बिजनेस कोर्स, कोई बेस्ट आइडिया, बेस्ट प्लान तुम्हारे पास अगर है तो भी तुम फेल हो जाओगे। बिल्डिंग अ न्यू आइडेंटिटी। तुम देखना, जब भी किसी नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोचते हो, नए सपने देखते हो, तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, अगर फेल हो गए तो क्या होगा। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी पुराने बिलीफ से आती है, तुम्हारी नेगेटिव बातों से आती है। इसीलिए कोई भी एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शुरू करने से पहले खुद को एक नया जन्म देता है, खुद को बदल देता है। वो एक ऐसा इंसान बनता है, फेलियर से डरता नहीं, उसे अपॉर्चुनिटी में बदल देता है, जो एक्सक्यूजेस नहीं देता, सॉल्यूशन ढूंढता है, जो रिस्क लेता है। और इस आइडेंटिटी को एक रात में डेवलप नहीं किया जा सकता, इसे धीरे धीरे तुम्हारे थॉट्स में डालना होता है। जब तुम्हारा माइंड कहे कि बिजनेस तो रिस्की है तो तुम कहना कि रिस्क
रिस्क किसमें नहीं है, जॉब भी तो रिस्की है, अगर किसी दिन जॉब से निकाल दिया तो क्या होगा। और इस तरह तुम अपने नेगेटिव बिलीफ्स को एक नए एम्पावरिंग बिलीफ्स के साथ रिप्लेस करना स्टार्ट कर दो। दूसरा काम जो तुम कर सकते हो वो है माइंड की डेली एक्सरसाइज। देखो, जैसे तुम्हारी बॉडी को डेली एक्सरसाइज की जरूरत होती है, उसी तरह तुम्हारे माइंड को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। तुम्हें कुछ सिंपल एंड पावरफुल एक्सरसाइजेस बता देता हूँ। तुम अफर्मेशन कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, सेल्फ एजुकेशन भी कर सकते हो। एंड अगर तुम इन सब के बारे में एकदम डिटेल में जानना चाहते हो तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने तुम्हें एकदम डिटेल में इन सब एक्सरसाइजेस के बारे में बताया है। इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तुम वहां से इसे चेकआउट कर लेना। एंड लास्ट और थर्ड काम तुम ये कर सकते हो कि अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को बिल्ड करो, क्योंकि बिजनेस एक रोलर कोस्टर की तरह होता है जो कभी स्टेबल नहीं रहता। कभी सक्सेस आते हैं तो कभी फेलियर, कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस। एंड इमोशनल स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए तुम सिंपल ये कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, जैसे कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो, फेलियर रिप्रोग्रामिंग कर सकते हो एंड स्मॉल विंस को सेलिब्रेट कर सकते हो। इससे काफी हद तक तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगी। इसी के साथ ये वीडियो एंड हो चुकी है एंड आई होप कि तुमने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और बहुत कुछ लर्न किया होगा। एंड जो भी तुमने इस वीडियो से लर्न किया है वो मुझे कमेंट में बताओ ईमानदारी से, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना सकूं। और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 10 लाइक्स का, देखते हैं कितने जल्दी 10 लाइक्स कंप्लीट होते हैं। जैसे ही 10 लाइक्स तुम इस वीडियो पे कंप्लीट करा दोगे, मैं नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर दूंगा, यानी कि एपिसोड 2 अपलोड कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो करते रहो।